और अब बात पेटीएम की। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लेकर आरबीआई के आदेश पर बड़ी उलझन पैदा हो गई है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि हकीकत क्या है, पेटीएम के ग्राहक पर रिजर्व बैंक के आदेश का क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले जान लीजिए कि पेटीएम ऐप 29 फरवरी के बाद भी काम करेगा। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने ये बात स्पष्ट कर दी है, यानी पेटीएम ऐप के जरिए भुगतान किया जा सकेगा। यानी पेटीएम ऐप से जुड़े बैंक खातों से यूपीआई के जरिए भुगतान हो सकेगा। यानी पेटीएम ऐप यूपीआई ऐप की तरह काम करता रहेगा। इसके जरिए दूसरे बैंकों से लिंक खातों से भुगतान किया जा सकेगा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खातों या वॉलेट में जमा रकम का इस्तेमाल हो सकेगा। 29 फरवरी के बाद पेटीएम वॉलेट या पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खातों में रकम जमा नहीं होगी। पेटीएम के फास्टैग रिचार्ज नहीं किए जा सकेंगे। फास्टैग अकाउंट्स की बैलेंस रकम का इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन नई रकम नहीं डाल सकेंगे। यानी पेटीएम के बैंक या वॉलेट में पहले से जमा रकम का इस्तेमाल होगा, लेकिन नई रकम नहीं जमा की जा सकेगी। अब ये जान लीजिए कि रिजर्व बैंक ने क्या कहा है। रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सेवाएं बंद करने का आदेश दिया है। 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक बैंकिंग सेवाएं नहीं देगा। पेटीएम पेमेंट बैंक कोई नया ग्राहक भी नहीं जोड़ सकेगा। इसके साथ ही पेटीएम पेमेंट बैंक 29 फरवरी 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, वॉलेट और फास्टैग में डिपॉजिट, टॉप अप स्वीकार नहीं कर पाएगा। सेविंग बैंक खाते, करंट अकाउंट्स और फास्टैग समेत अन्य खातों में पहले से जमा रकम को निकाला जा सकेगा या फिर इन खातों में जमा रकम का इस्तेमाल बिना रोक टोक के किया जा सकेगा। और चलिए इसी उलझन को सुलझाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साक्षी बत्रा, हमारी सहयोगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है साक्षी। सबसे पहले ना इस कंफ्यूजन को मैं समझना चाहती हूं कि आरबीआई का पेटीएम पर जो ये फैसला आया है, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका क्या असर पड़ेगा एज ए कस्टमर मेरे ऊपर, और बैंकिंग सर्विसेज जो है उन पर क्या असर पड़ेगा, वो बताइए। बहुत सही सवाल आपने पूछा है शगुफ्ता, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो सभी लोगों के ऊपर ये उलझन बनी हुई है। आप जानती हैं कि भारतीय कितने सारे लोग ऐसे हैं जो कि पेटीएम का ऐप इस्तेमाल करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पेटीएम का ऐप बंद होने वाला है? ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी क्लैरिटी यही है कि आपका जो ऐप है ये पूरी तरीके से चालू रहेगा, इसमें किसी भी तरीके की आपत्ति नहीं आएगी। और जो आपका यूपीआई पेमेंट आप जो करते हैं पेटीएम के जरिए, ये सुरक्षित है, आप करते रह सकते हैं। कहां पर प्रॉब्लम है? पेटीएम का एक एसोसिएट कंपनी है पेटीएम पेमेंट्स बैंक, जिसके ऊपर आरबीआई ने ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं? फरवरी 29 के बाद ना ही वो केवल लोगों को ऑनबोर्ड कर पाएंगे, नए कस्टमर्स नहीं ला पाएंगे। जो लोग इस बैंक का इस्तेमाल करते हैं, जिनके पास इसका अकाउंट है, उनके लिए ये सतर्क होने वाली खबर है, क्योंकि 29 फरवरी के बाद आप इसमें रखा हुआ जो पैसा है पहले ही निकाल लें तो ज्यादा बेहतर है। आप उसे बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि पेटीएम का पेमेंट बैंक अपनी सर्विसेज पूरी तरीके से खत्म कर रहा है। अक्सर अगर हम देखें तो बहुत सारे पेमेंट्स बैंक के लाइसेंसेस पिछले कुछ साल में आरबीआई ने बहुत सारे ऑनलाइन कंपनीज को दिए थे, जिसमें से पेटीएम भी एक था। लेकिन कुछ कंप्लायंस इशू होने की वजह से अब आरबीआई ने ये स्ट्रिक्ट फैसला लिया है कि पेटीएम को अपना पेमेंट्स बैंक पूरी तरीके से सर्विसेज इसकी बंद करनी होगी। और खासतौर पर अगर उस बैंक से लिंक्ड आप अपना फास्टैग का पेमेंट करते हैं, अगर उसके जरिए आप कहीं पर भी अपना रिचार्ज कराते हैं, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। बेहतर है पेमेंट्स बैंक में अगर आपका कुछ पैसा है, जैसे आप किसी भी और बैंक में इस्तेमाल करते हैं, कोई भी और बैंक है आपका, आप वहां पर शिफ्ट कर लीजिए, वो बेहतर रहेगा, क्योंकि पेमेंट्स बैंक अब नहीं काम करेगा। साक्षी ये बताओ कि यूपीआई से लिंक्ड जो तमाम हमारे अकाउंट्स हैं, उन पर कोई असर पड़ेगा इसका या फिर नहीं? हमें कोई वरी करने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है वरी करने की, क्योंकि अब आप देखिए, पहले तो ये जो फैसला आया है ये वॉलेट को लेते हुए है। मान लीजिए जो पहले इस्तेमाल होता था, जब तक यूपीआई नहीं आया था तब लोग वॉलेट्स का इस्तेमाल ज्यादा करते थे। अब तो क्यूआर कोड से स्कैन किया और पेमेंट हो जाता है। आप जब पेमेंट करते हैं वो 3 चीजों से लिंक्ड होता है, या तो आपके डेबिट कार्ड से लिंक होगा, या क्रेडिट कार्ड से लिंक होगा जो कि हाल ही में अलाउ किया गया है, या फिर आपके बैंक अकाउंट से लिंक होगा। तो अगर आप कोई भी यूपीआई ऐप इस्तेमाल करते हैं, फोन पे, पेटीएम, गूगल, भीम, तमाम वो अगर आप यूपीआई ऐप्स यूज करते हैं, आप उसे कंटिन्यू यूज कर सकते हैं, इवन पेटीएम को यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये 3 एक्सटर्नल चीजों से लिंक्ड है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर आपका कोई और बैंक अकाउंट, पेटीएम का पेमेंट बैंक से आपका लिंक नहीं होना चाहिए। केवल तभी इशू है, किसी भी और सिचुएशन में आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपने पेमेंट्स ऐप। तो साक्षी, अगर सर्विसेज की हम बात की जाए तो हमें कौन सी सर्विसेज हैं जो पेटीएम में मिलेंगी और कौन सी सर्विसेज हैं जो हमें पेटीएम में अब नहीं मिलेंगी?
पेटीएम से आप लगातार जैसे पेमेंट करते थे आप वो करते रह सकते हैं, आपको कोई भी अड़चन नहीं आएगी किसी भी तरीके के सर्विसेज में। आज ही विजय शेखर शर्मा ने सुबह अपने ट्वीट में ये कहा है कि जो भी पेटीएम यूजर्स हैं उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। पेटीएम एज अ कंपनी उनके लिए ये निराशाजनक खबर है, क्योंकि वो अपने बिजनेसेस को एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे। उनकी सोच ऐसी थी कि अभी तक तो वो एक वॉलेट की तरह काम कर रहे थे, फिर अब यूपीआई के साथ लिंक हो गए। अगर उनको ये पेटीएम का पेमेंट बैंक लाइसेंस मिल गया था तो क्या पता आगे जाते हुए वो लेंडिंग की फैसिलिटी भी यूज कर पाते, यानी कि किसी एक नॉर्मल बैंक की तरह। बैंक्स कैसे काम करते हैं, बैंक्स का केवल पैसा जो रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो लोन देने से होता है। जब वो आपको लोन देते हैं उस पे इंटरेस्ट कमाते हैं और तब बैंक चलता है। अभी पेमेंट्स बैंक को लेंडिंग करने की कोई भी इजाजत नहीं थी। हो सकता है इस तरीके की खबरें, मेरे एक्सपर्ट्स मुझे लगातार बता रहे हैं कि जो कंप्लायंस इशू की बात आ रही है कि जिसकी वजह से आरबीआई ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, शायद पेटीएम अपने पेमेंट्स बैंक पर जिन लोगों से पैसा ले रहा था एज डिपॉजिट उसे कहीं ना कहीं लोन देने में इस्तेमाल ना कर रहा हो। इसकी कोई क्लैरिटी नहीं, कंपनी की तरफ से कोई सफाई नहीं आई, लेकिन मेरे कुछ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि शायद ये चिंताजनक बात हो सकती है जिसकी वजह से एक कंप्लायंस इशू रेज हुआ है। आपका पेटीएम वैसे ही काम करेगा जैसे करता था। विजय शेखर शर्मा ने खुद आज अपने ट्विटर पर यह डालकर बात कही है, लेकिन पेटीएम का पेमेंट बैंक नहीं काम करेगा। वहां पर अगर आपका कुछ डिपॉजिट है तो मैं क्लियरली आपको कहूंगी आप अपना पैसा वहां पर निकाल लें। इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल था, जब से साक्षी खबर पूरी सर्कुलेट हुई है ना, बहुत सारे ट्वीट्स मैंने पढ़े, तो ट्वीट्स के जरिए लोगों के कुछ सवाल थे वो मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं। उसमें उन्होंने यही वॉलेट वाली जो बात है ना, ये बहुत ही क्लियरली और बहुत ही कंफ्यूजिंग है आम लोगों के लिए। एज अ कस्टमर मैं भी समझना चाहती हूँ, क्योंकि मैक्सिमम मेरी ट्रांजेक्शन्स पेटीएम के साथ ही जुड़ी होती हैं डेली और रोजमर्रा की जिंदगी में। उन्होंने कहा कि बचत खाते जो हमारे हैं, जो हमारे वॉलेट्स हैं, जो हमारे फास्टैग जैसे आपने जिक्र किया, उसमें जो हमारी जमा राशि है, अगेन उस पर कोई असर, बिल्कुल असर नहीं। तो आप समझ लीजिए दो चीजें हैं। अगर आप फास्टैग में पैसा पेटीएम के पेमेंट बैंक से रखते हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत है। अगर आप किसी भी और बैंक से अपने फास्टैग को रिप्लेनिश करते हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सेम वे पेटीएम का वॉलेट, अगर आप जैसे आप नॉर्मल वॉलेट है, समझिए जब आप वॉलेट में पैसा खत्म हो जाता है तो आप एटीएम से पैसा निकालते हैं, उसमें पैसा डाल लेते हैं, या फिर बैंक में जाते हैं, बैंक से पैसा निकालकर अपने वॉलेट में रख लेते हैं। पेटीएम का डिजिटल वॉलेट है, जब इसमें पैसा खत्म हो जाता है तो आप या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या फिर अपने बैंक से पैसा उसके अंदर भरते हैं। आजकल के जमाने में वॉलेट्स की मात्रा जो है बहुत कम हो गई है, क्योंकि क्यूआर कोड से डायरेक्ट आपको कहीं सेव करने की जरूरत नहीं है। किसी वॉलेट में पैसा डायरेक्ट लिंक होता है आपके डेबिट कार्ड से, डायरेक्ट लिंक होता है आपके क्रेडिट कार्ड से सीधा मर्चेंट को। फिर चाहे आप गोलगप्पे खा रहे होंगे सड़क पर, किसी रिक्शे वाले को पैसा देना होगा, या फिर आप स्टॉक मार्केट्स में शेयर्स खरीद रहे होंगे, डायरेक्ट आपके इन 3 पेमेंट के जरियों से पैसा पे हो जाता है। वॉलेट में बहुत कम लोग पैसा रखते हैं। फिर भी अगर आपके पास पैसा है, 3 चीजों से लिंक्ड है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या किसी भी और बैंक से, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। केवल पेटीएम के पेमेंट बैंक में अगर आपका पैसा सेव है, वहां से लेना आपके लिए मुश्किल हो सकता है बाद में। जी साक्षी, क्योंकि आप शेयर मार्केट की भी अच्छी खासी जानकारी रखती हैं, तो आरबीआई के इस एक्शन के बाद पेटीएम के शेयर्स पर कितना असर पड़ा? बहुत ज्यादा असर पड़ा है। कल 20% तक का लोअर सर्किट और आज फिर से 20% तक का लोअर सर्किट, यानी कि पेटीएम का जो शेयर है 2 दिनों के अंदर 40% गिरता हुआ नजर आया। इसकी मार्केट कैप $2 बिलियन तक सफा होती हुई नजर आई है, क्योंकि पेटीएम का सीधा स्टेक है पेटीएम के पेमेंट्स बैंक में। 49% कंपनी होल्ड करती है और इससे कंपनी ने खुद कहा है कि उनके एनुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर 300 से 500 करोड़ तक का असर पड़ सकता है। आगे जाते हुए जो रेवेन्यूज वो कमाना चाह रहे थे पेटीएम के पेमेंट्स बैंक के जरिए, वो कम हो जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे अब लोग, जैसे हम बता रहे हैं उनको कि पैसा निकाल लीजिए, जितने भी यूजर्स होंगे वो पैसा निकाल लेंगे तो उनके पास रेवेन्यू का जरिया भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो दूसरी बात, प्रॉफिट रेवेन्यू दोनों पर असर पड़ेगा। आगे जाते हुए जो भी वो एक्सपेंशन की बात कर रहे थे उनके ऊपर कहीं ना कहीं रोक लगेगी। तो पेटीएम कंपनी के लिए डेफिनेटली बड़ा झटका है। देखना यह है कि कंपनी किस तरीके से इस झटके को संभालती है और क्या और ऑप्शंस उनके पास खुलते हैं जिससे कि वो कोई और बिजनेस अपना शुरू कर पाए। देखिए, थोड़ा बहुत तो मैं भी इन्वेस्ट करती हूँ, लेकिन आप अभी मुझे सुझाव देंगे पेटीएम के शेयरों में अभी पेटीएम के शेयरों में अभी नहीं करना है। हम ये राय डायरेक्टली इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स नहीं है शगुफ्ता, लेकिन हाँ डेफिनेटली जितने एक्सपर्ट से जो मैंने आज सुबह से बात करी उन्होंने कहा है कि पहले सिचुएशन संभल जाने दीजिए। अगर आपके पास ऑलरेडी पेटीएम का शेयर है तो भी आप रुक जाइए, पहले देख लीजिए कि सिचुएशन क्या है। हबड़ दबड़ में निकालिए भी मत पैसा
और इस समय सोचिए भी मत कि 40% गिर गया तो मुझे तो बड़ा फायदा हो जाएगा, मैं 480 रुपए के प्राइस पर पेटीएम का शेयर खरीद लूंगा, क्योंकि बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने डाउनग्रेड करना शुरू कर दिया है। पहले उनका टारगेट था कि 1000 रुपए के आसपास वो पेटीएम का शेयर देखते थे, अब सीधा 500 रुपए कर दिया है। इससे भी नीचे आ चुका है स्टॉक। कितना और नीचे जाएगा अभी इसकी कोई क्लैरिटी है नहीं, लगातार 2 दिनों से सर्किट लगा है, तो दूर रहें तो ज्यादा बेहतर है। साक्षी, एक और चीज ये भी बताओ कि पेटीएम के जरिए तमाम लोगों ने लोन भी ले रखा होता है, तो लोन लेने वालों को रीपेमेंट्स करना होगा या नहीं करना होगा, उनके लिए क्या है? बेसिकली यही मैं बताना चाह रही हूँ कि पेटीएम के पेमेंट बैंक को कोई भी इजाजत नहीं है लोन देने के लिए। पेमेंट्स बैंक को आरबीआई इजाजत नहीं देता कि आप लोन दें। प्लस आप केवल 1 लाख रुपए तक ही डिपॉजिट कर सकते हैं पेटीएम बैंक, किसी भी पेमेंट बैंक में। इससे ज्यादा आप डिपॉजिट भी नहीं कर सकते हैं। लोन्स की फैसिलिटी जब तक आरबीआई इजाजत ना दे इन पेमेंट बैंक से आप नहीं ले सकते। केवल जब भी आपको लोन लेना हो 2 प्रकार के जो बैंक्स होते हैं आप वहां से ले सकते हैं, जैसे कि जो रजिस्टर्ड कमर्शियल बैंक्स होते हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक बैंक, या फिर आपके पीएसयू बैंक, एसबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक, इस तरीके के जो बैंक्स हैं इनसे आप ले सकते हैं। नहीं तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व जैसी कंपनियां होती है, वहां से लोन ले। इस तरीके की फिनटेक कंपनी से हमेशा आपको दूर ही रहना चाहिए कभी भी लोन लेने के लिए। साक्षी, एक और चीज मैं यही पढ़ रही थी, किसी ने और एक सवाल पूछा है, वो ये कि एज ए शॉपकीपर, एज ए दुकानदार, है ना, जिन लोगों के पेटीएम अकाउंट्स में वो पैसा रिसीव करते हैं, पेटीएम पेमेंट्स अकाउंट बैंक की मैं बात कर रही हूँ जहां पर पैसा रिसीव होता है, वो पेमेंट रिसीव कर पाएंगे या उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है इसका? हाँ, पेमेंट्स बैंक अगर आप इस्तेमाल करते हैं उसमें अगर आप डिपॉजिट लेते हैं तो आपके लिए डेफिनेटली एक झटका है। बहुत आसान तरीके से आपको समझाती हूँ। जब तक पेटीएम एज अ वॉलेट काम कर रहा था, एज अ यूपीआई ऐप काम कर रहा था, तब तक तो चीजें ठीक थी। फिर जब पेटीएम ने पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस लिया आरबीआई से और आपको ऑप्शन देना शुरू कर दिया, मान लीजिए आप ओला या उबर यूज करती हैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, तो पहले आप पेटीएम को लिंक करती थी अपने डेबिट कार्ड से या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर अपने बैंक अकाउंट से। फिर पेटीएम ने आपको ऑप्शन देना शुरू किया कि आप हमारी सर्विसेज यूज कर लीजिए, किसी और बैंक की जगह हमारे पेमेंट्स बैंक से आप इस्तेमाल कर लीजिए और पैसा रख लीजिए। यहां पर दिक्कत शुरू हो रही है। जो उनका पेमेंट्स बैंक है ये आप मत इस्तेमाल कीजिए। अगर आप एज अ मर्चेंट, आप एज अ शॉपकीपर पेमेंट्स बैंक में पैसा रखते हैं, निकाल लीजिए, क्योंकि क्लैरिटी अभी नहीं है आगे इसका क्या होने वाला है। वी डू नॉट हैव एनी क्लैरिटी, क्योंकि पेटीएम की कंपनी की तरफ से उन्होंने बोला है कि हम चैलेंजेस को ओवरकम करेंगे। क्या आगे वो ऑप्शंस है उनके पास, ये भी नहीं बताया है उन्होंने अपने कल के इन्वेस्टर्स कॉल में। इसलिए, लेकिन अगर आप उसको एज अ यूपीआई ऐप इस्तेमाल करते हैं, जो आप देखते हैं हमेशा क्यूआर कोड उसमें स्कैन करके उनको दे दिया, लेकिन वो यूपीआई उनके बैंक अकाउंट से लिंक्ड है, किसी भी और बैंक अकाउंट से, तो उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए, बहुत ही आसान शब्दों में आपने समझा दिया, क्लैरिफाई कर दिया कि हमें इन शॉर्ट एज ए कस्टमर कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, जैसे हम कर रहे थे वैसे ही कर सकते हैं। ये जो बैन लगा है वो है सिर्फ पेमेंट्स बैंक के ऊपर, ना कि ऐप के ऊपर। ये क्लैरिटी हमें मिल गई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी इस पूरी बातचीत के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।